बात तो आई नहीं, केवल जो है अपने सिराज का रोना रोते रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिमाचल प्रदेश में किस किस्म की जो है आपदा में कोई कमी जो है राहत में हुई, सिर्फ ये कहा कि सरकार गंभीर नहीं है। केवल एक स्वीपिंग स्टेटमेंट से आप जो है सरकार के जो बढ़िया कार्य किए गए हैं उसको आप जो है दरकिनारे नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस दिन ये जो है मंडी के अंदर त्रासदी हुई उसके दूसरे दिन वहां पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। चाहे उनको हेलीकॉप्टर में जाना पड़ा, मौसम खराब था, वो जो है धर्मशाला से धर्मपुर तक भी जो है बाय रोड है, धर्मपुर में भी पूरा गांव जो है तबाह हो गया, जिसमें 29 लोगों के मकान चले गए थे। वहां भी जो है ये पहुंचे और राहत कार्यों को तेजी प्रदान की गई। परंतु जयराम ठाकुर जो है मीडिया में समय समय पे जो है सरकार के खिलाफ बोलते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे खिलाफ भी बहुत कुछ जहर उगालने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि मैंने ये कहा कि सिराज में जब आपदा आई है तो अब मौज करो। ये बात जो है रणधीर ठाकुर ने भी अंदर सदन के अंदर कहा, प्रेस में भी कहा। मैंने कभी भी सिराज के लोगों के दुख को कम नहीं कहा। मैंने केवल इतना कहा, जब जयराम ठाकुर ये बात करने लगे कि हमें केंद्र में जाके सहायता मांगने जाना चाहिए, तब मैंने कहा कि जब 2023 में हम कह रहे थे केंद्र में जाते हैं सहायता मांगेंगे, उस समय तो ये तैयार नहीं हुए। मैंने कहा जब अपने जूते में कांटा चुभ रहा है तब इनको याद आया, तो मैंने कहा देर आए दुरुस्त आए। इतनी सी बात को इन्होंने जो है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया और जो है मुझे जो है मीडिया में आपके सामने कहा कि इसके बकवास नहीं सुनेंगे। ये कहा कि कांग्रेस की मजबूरी है कि इसको जो है टॉलरेट कर रहे हैं। कांग्रेस की क्या मजबूरी हो सकती है? कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, किन्नौर की जनता ने मुझे चुना और कांग्रेस के हाईकमान या मेरे पार्टी के लोगों ने मुझे मंत्री पद पर बिठाया, तो उसमें जयराम का क्या रोल है? हाँ, जयराम के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ये बीजेपी ने बहुत बड़ा गलती किया कि जयराम को मुख्यमंत्री बनाकर। बीजेपी ने बहुत बड़ा गलती किया जयराम को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाकर, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात उस समय करें तो वो डबल इंजन का तो काम ही नहीं हुआ। डबल इंजन से जो है हिमाचल की आर्थिकी को खत्म करने का काम हुआ। अगर जयराम अगर काबिल आदमी होते तो हिमाचल में जो आज एक आर्थिक जो हमारे को उससे जूझना पड़ रहा है समस्या से, ये सारा कुछ खत्म होना था, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार थी, हिमाचल में इनकी सरकार थी। परंतु उस मौके को इन्होंने खो दिया और फिर अब जो है विपक्ष के में आके ये फिर नेता प्रतिपक्ष बने। अब वहां क्या हो रहा है? बहुत सारे नए जो है विपक्ष में माननीय सदस्य आए हुए, उनको बोलने नहीं देते। उनका प्रश्न होता है सप्लीमेंट्री खुद पूछते हैं, हर पॉइंट पे वो चाहते हैं कि कैमरे में रहे। जिस तरह से चुनाव में जब दौरा कर रहे थे लोग बता रहे थे 6 कैमरा वाले उनके आगे पीछे थे, एक शूट आउट चल रहा था फोटो स्टेशन, काम तो कुछ भी नहीं किया वहां भी। तो यही हाल इनका है कि यहाँ से सारे क्लिप सुनाकर शायद दिल्ली अपने आकाओं के पास भेजते होंगे, देखो मैं विधानसभा में कितना प्रोएक्टिव हूँ। पर वो जो है ना तो पक्ष के लोगों को बोलने देते हैं, अपनी बात सुना जाते हैं, परंतु जब हम उनको जवाब देते हैं तो उस टाइम वो अलग करके ये चले जाते हैं। तो ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी जो माननीय विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, सबके नियम बने हुए आपके विधानसभा में, कौन कब बोलेगा, कब कैसा जवाब देना है, हर चीज का नियम बना हुआ है। उन नियमों को ये तार करते हैं, विधानसभा के नियमों को ये नहीं मानते हैं। और जब ये मुख्यमंत्री होता है उस समय तो ये संविधान को भी नहीं मानते, उस समय तो ये जो है एक डिक्टेटरशिप की तरह आते हैं, संवैधानिक व्यवस्था को जो है इन्होंने तार करते हैं। तो यही बात मैं आज कह रहा था कि चुनाव के अंदर जंजाली के अंदर जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो हमने भी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है एक हमारा जो आईटी डिपार्टमेंट है, उनसे हमने कहा ये क्या हो गया चुनाव में जंजाली में इतना नुकसान हुआ। तो पहले तो हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से पता किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पता किया, तो 2018 से लेकर 2022 तक एक छोटे से मतलब कार्यकाल में 4 साल के कार्यकाल में इन्होंने जो है 276 सड़कें बनाई और 400 करोड़ के करीब उसमें खर्च किया। और ये सारे के सारे जंगल के अंदर थे। सड़कें बहुत लंबी नहीं है, कहीं 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर है। बिना एफसीए परमिशन के 56 केस तो पेंडिंग है वायलेशन का। अब बेचारे रगड़े कौन जाएंगे? वो जो छोटे अधिकारी हैं। अभी शिकारी देवी के में उसमें बहुत बड़ा जो है वहां पर फेलिंग हुआ है, वो भी एफसीए वायलेशन में हुआ है। वो तो पीआईएल जो है माननीय उच्च न्यायालय में अभी पड़ा हुआ है और उसमें भी जो है गार्ड और
वहां पर आरओ सस्पेंड हुए हैं। तो अभी जो मैं ये आपका सैटेलाइट इमेजिनेशन को अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे 18 से लेके 22 के बीच में वहां पर चुनाव और जंजैली का जो सिराज का जो चुनाव क्षेत्र है, इसमें फॉरेस्ट कवर जो है बहुत ज्यादा मतलब डिक्रीज हुआ है। यहाँ तक कि 23% के करीब डिक्रीज हो गया है। उसमें 3-4% का इजाफा भी हुआ है, तब भी मिला के जो है 19%, 18% तो मतलब वहां पर डिक्रीज हुआ है। अनसाइंटिफिक तरीके से इन्होंने जो है सड़क का काम किया, ठेकेदारों को जेसीबी से पेड़ गिराने भेजे, सारे पेड़ दबा दिए मिट्टी में, सारा नाले ब्लॉक कर दिए। जब ऊपर पहाड़ों में पानी आया तो नाले तो बंद थे, नालों में छोटे छोटे बांध बन गए, और जब वो सह नहीं पाया, वो फूट गए, तो सारा त्रासदी जो निचले इलाके में हुआ है, सबसे बड़ा कारण यह है।